Every experience is a new beginning, but some enter quietly in our lives and stay with us forever. और एक ऐसी ही शुरुआत से मुझे आज रूबरू होना था, जहाँ जुबां अलग थी, संस्कृति अलग थी, लेकिन स्वाद की भाषा एक थी। और वही स्वाद, वही जायका मुझे पहुंचाना था उन तक, एक डिश के माध्यम से। एक ऐसी डिश जो मेरे देश की पहचान बन चुकी है। थोड़ी सी घबराहट भी थी, बहुत सारी खुशी भी थी, और एक अलग सी एक्साइटमेंट भी, क्योंकि मुझे पहुंचानी थी ये आइकॉनिक डिश बटर चिकन अपने कैनेडियन दोस्तों तक। और बस तैयारियां शुरू हो गई। एक लंबी सी लिस्ट थी स्पाइसेस की, जो मुझे लानी थी एक इंडियन स्टोर से। फिर मैरिनेशन की बारी थी, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। इसके साथ ही बहुत सारी और भी तैयारियां करनी थी। मैंने बनाई मिंट की चटनी, जो सबको बहुत पसंद आती है। मुझे 2 तरह से चिकन तैयार करना था, तंदूरी चिकन और बटर चिकन। तो हर एक स्टेप की मैंने बारीकी से तैयारी शुरू कर दी। कहीं चाय का मसाला तैयार हो रहा था, क्योंकि मुझे इंडियन चाय भी सर्व करनी थी। रेगुलर इंडियन टी, बिल्कुल प्रॉपर हर्ब्स को यूज करते हुए। तो बस यहाँ कहीं चाय का पानी उबल रहा था, तो कहीं उसमें मिल्क डाला जा रहा था, कहीं कप में डालकर उसे टेस्ट किया जा रहा था कि वो परफेक्ट बनी है या नहीं। और साथ में हर्बल टी की भी तैयारी जारी थी, जिसे हमें सर्व करना था बिल्कुल कश्मीरी स्टाइल में, कि हनी और आमंड फ्लेक्स के साथ। कहीं धनिया सुखाया जा रहा था, कहीं कटिंग हो रही थी, कहीं अदरक के जूलियंस तैयार हो रहे थे। बस हर तरफ तैयारी ही तैयारी थी, क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट करना था हर चीज को एक परफेक्शन के साथ। और फिर वो दिन आ ही गया, और सारी तैयारियों के साथ हम पहुंच गए। और ये था कनाडा के एक खूबसूरत से शहर का एक कम्युनिटी सेंटर, जहां एक कमर्शियल किचन में मुझे बनानी थी ये आइकॉनिक डिश। वहां पहुंचते ही मैंने बिना समय गंवाए तैयारियां शुरू कर दी। किचन सच में बहुत ही शानदार था। अगर मैं आपको इसका एक छोटा सा टूर दूं, तो यहाँ हर तरह की सुविधा मौजूद थी। हर तरह की मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, हर तरह का सेटअप, जहाँ आप कोई भी डिश बनाना चाहें सब कुछ उपलब्ध था। यहाँ पर एक कमर्शियल स्टोव भी था, जो मैं यूज करने वाली नहीं थी, लेकिन हर चीज इतनी सलीके से रखी हुई थी कि काम करने का मजा ही अलग था। और फिर यहीं से असली तैयारी शुरू हुई। चिकन को मैंने पहले से ही मैरिनेट कर लिया था, क्योंकि आज के इवेंट की शुरुआत होनी थी हर्बल टी और इंडियन चाय के साथ, और साथ ही सर्व होना था तंदूरी चिकन। तो सबसे पहला काम मैंने किया उसे स्क्यूअर्स में थ्रेड करना, ताकि मैं उसे जल्दी से एयर फ्रायर में बना सकूं, ताकि इस रेसिपी की शुरुआत उसी के स्वाद से की जा सके। और बस यहीं से तैयारी आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे क्लास को अटेंड करने वाले पार्टिसिपेंट्स का आना शुरू हो गया। मुझे देना था अपना इंट्रोडक्शन, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी इतनी थी लोगों में कि मेरे इंट्रोडक्शन से पहले ही वो जानना चाहते थे मोर एंड मोर अबाउट butter chicken. But let me introduce myself first before introducing my tandoori chicken. So my name is Alka. I am a YouTuber, a teacher, and head of the school from Delhi. तो ये एक बहुत ही फनी मोमेंट हो गया हम सबके लिए। Thus, two kinds of tea were served, enjoyed with every bite of tandoori chicken, setting the perfect tone for the beginning of the class. और इसी के साथ आगाज हो चुका था एक खूबसूरत सफर के अंजाम का। कहीं चिकन को स्क्वेयर्स में डाला जा रहा था, तो कहीं चाय पर चर्चा चल रही थी, और साथ में चल रही थी चिकन को बनाने की तैयारी। कुछ पार्टिसिपेंट्स में इतनी एक्साइटमेंट थी कि वो कभी उठकर पास आ जाते थे देखने के लिए कि मैं कैसे बना रही हूँ, और कभी थक कर बैठ जाते थे, क्योंकि ये एक ऐसी डिश है
जिसमें लेयर्स ऑफ फ्लेवर्स होते हैं और जिसे बनाने के लिए चाहिए होता है बहुत सारा समय। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और मैं इसे बना रही थी प्रॉपर ऑथेंटिक ट्रेडिशनल वे में। तो वो हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे और हर स्पाइस के बाद उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता था, अमेजिंग। कभी मैं स्पाइसेस को डाल रही थी तो कभी स्पाइसेस उनको समझा रही थी कि वो उस स्पाइस का क्या रोल होता है उस डिश में। वो हर चीज़ को समझना चाहते थे और बस सच कहूँ तो इट वॉज रियली वेरी एक्साइटिंग एंड हैप्पी मोमेंट फॉर मी to see their excitement and genuine interest in how this recipe was made. और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तब हुई जब उन्होंने देखा कि मैं कई तरह के अलग अलग सीड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। कभी क्यूमिन सीड्स, तो कभी कोरिएंडर सीड्स, तो कभी मेलन सीड्स। तो ये उनके लिए एक बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था। बस इसी तरह चाय का दौर चलता रहा, बातों का सिलसिला जारी रहा और उधर बटर चिकन को बनाने की तैयारी भी पूरे शबाब पर थी। हर तरफ से मुझे सपोर्ट मिल रही थी। जबरदस्त खुशनुमा माहौल था। एक बेहद शानदार टीम वर्क भी देखने को मिल रहा था। कुछ लोग कुकिंग के प्रति इतने पैशनेट थे कि हर स्टेप को समझना चाहते थे, मेरे साथ मिलकर बटर चिकन को बनाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो पूरे इवेंट की स्मूथ फंक्शनिंग को ध्यान में रखते हुए हर चीज को पीछे से बहुत ही खूबसूरती से मैनेज कर रहे थे। कहीं डिशेस साफ हो रही थी तो कहीं चिकन कट रहा था, कहीं कोई चिकन को स्क्यूअर्स में डाल रहा था। बस हर तरफ लोग काम में मशगूल थे। हर तरफ एक्साइटमेंट थी, हर तरफ एक नया जोश था और इसी तरह कदम ब कदम हम अपने अंजाम की ओर बढ़ रहे थे। फिर आखिरकार जब सॉस तैयार हो गई तो उसे ठंडा होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था और इसी वक्त का इस्तेमाल करते हुए मैंने नान को टोस्ट करना शुरू कर दिया। ये उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि मार्केट से लाए हुए नान को भी हम एक नए अंदाज में सर्व कर सकते हैं। एक जेंटलमैन बड़ी दिलचस्पी से मुझे देख रहे थे तो मैंने उन्हें बुलाया कि आइए आप भी ट्राई कीजिए और उन्होंने मेरे ही अंदाज में नान टोस्ट किए। बस इसी तरह ये सफ़र चलता रहा और हमारा बटर चिकन भी धीरे धीरे अपने फाइनल रूप तक पहुंचने वाला था। There was such a beautiful teamwork, no rules, no boundaries, just people coming together. सब एक दूसरे का साथ दे रहे थे, कोई सॉस संभाल रहा था, कोई नान टोस्ट कर रहा था। And honestly, I was truly enjoying every moment of it. और इसी तरह ये सफ़र चलता रहा और इसी बीच हमारा बटर चिकन बनकर तैयार हो गया, जिसका सबको काफ़ी देर से इंतज़ार था। सर्व किया गया राइस, नान और मिंट चटनी के साथ और सब ने बड़े ही मज़े से उसका लुत्फ़ उठाया। वो बटर चिकन को बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। हर बाइट के साथ उनकी तारीफ़ें भी बढ़ती जा रही थी। किसी को वो थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा था लेकिन फिर भी वो उसे बार बार खाना चाहते थे और ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी और पता ही नहीं चला कि वक्त कब गुजर गया। और हमने सोचा कि जो बटर चिकन हम सब ने मिलकर बनाया है वो पार्टिसिपेंट्स अपने साथ भी ले जाएं ताकि वो अपने लव्ड वन के साथ उसे शेयर कर सकें। तो बस पैकिंग शुरू हो गई। टोस्ट किए हुए नान पैक किए जा रहे थे और साथ में मेरी रेसिपी का एक प्रिंट भी दिया गया जिसमें मेरे चैनल का QR कोड भी था ताकि वो चाहें तो इस रेसिपी को फिर से रिक्रिएट कर सकें। सफ़र को बखूबी अंजाम देने के लिए मेरे साथ कम्युनिटी सेंटर की पूरी टीम थी, इंक्लूडिंग द मैनेजर एंड द एंटायर टीम। और फिर समय आ गया गुड बाय का। वो बहुत खुश थे और सब अपनी खुशी को खुलकर एक्सप्रेस कर रहे थे। जाते जाते उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया और बहुत सारा धन्यवाद दिया और उस पल मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। बस इसी तरह एक दिन जो शुरू हुआ था थोड़ी घबराहट के साथ अब खत्म हो रहा था, एक बहुत ही खूबसूरत खुशी के साथ।
और फिर वक्त आ गया सब कुछ वाइंड अप करने का। और यहाँ मैंने एक बहुत बड़ी सीख ली कि टीम वर्क सिर्फ साथ काम करने का नाम नहीं है, बल्कि हर लेवल पर एक दूसरे का हाथ बढ़ाने का नाम है। चाहे हम किसी भी पोजीशन पर हों, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हर एक्सपीरियंस सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक याद बन जाता है। और शायद यही एक खूबसूरत जर्नी की असली पहचान है। और यहाँ मैनेजर एरिक ने मुझे बताया कि एक कमर्शियल डिशवॉशर कैसे काम करता है। एक तरफ से डर्टी डिशेस अंदर जाती हैं और दूसरी तरफ से वो साफ होकर फटाफट बाहर आ जाती हैं। यहाँ टीम वर्क से मैंने सीखा कि आगे बढ़ना वो होता है कि हम अपनी जीत में अपने साथियों को भी शामिल करें। एंड आई थिंक जहाँ से भी हमें कुछ सीखने को मिले वहाँ से सीखना और उसे आगे शेयर करना, यही असली ग्रोथ है। और इस तरह मैं बहुत सी प्यारी खूबसूरत यादें लेकर वहाँ से वापस आ गई। Some experiences don't just stay in our memories, they stay in our hearts. So आपको मेरा ये experience कैसा लगा? Let me know in the comment box. Eat healthy, stay happy and be blessed. Thank you very much for watching.